नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको सोयाबीन फसल की जानकारी देने वाली ऐसी मोबाइल ऐप के बारे में बताएंगे जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। खरीफ मौसम में सोयाबीन लगाने वाले किसानों को फसल से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं और जिसका समाधान हमारे किसान भाई इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन इस ऐप के माध्यम से सोयाबीन से जुड़े सभी समस्याएं बुवाई से लेकर कटाई तक का समाधान इस ऐप से मिल सकता है। चाहे फसल में लगी वह किसी प्रकार के कीट हो या किसी प्रकार की बीमारी या फिर चाहे वह खरपतवार की समस्या ही क्यों ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल कोर ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंच सके और वे इसका लाभ ले सके। यहाँ पर आपको एक सोयाबीन ज्ञान का ऐप दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की स्क्रीन सामने दिखाई देगी। अब जैसे पहला है शस्य क्रियाएं, उत्पादन तकनीक एवं फसल प्रबंधन। दूसरा है कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन। इस तरह का काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब पहला है जैसे शस्य क्रिया, उत्पादन तकनीक एवं फसल प्रबंधन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर दोबारा से कुछ और अलग जानकारियाँ आएंगी, जैसे खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सी जो किस्में हैं सोयाबीन की वैरायटी हैं जिनका हम अपने क्षेत्र के हिसाब से चयन कर सकते हैं। बीज बोने से पहले हम बीज का उपचार कैसे करें उसके बारे में जानकारी दी गई है। उर्वरकों का कितना और कब किन किन अवस्थाओं पे इस्तेमाल करना है वो सब बताया गया है। जो बीज बोनी है उसको किस तरह प्रकार करें साइंटिफिक तरीके से, इनकी सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। बीज दर, कितना बीज लगेगा 1 हेक्टेयर खेत में, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। अंतर्वर्ती फसलें यानी जो सोयाबीन के बीच में दूसरी फसल कौन सी फसल है जो उसकी भी हम साथ में उपज ले सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। जल प्रबंधन, सिंचाई कब करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी दी गई है। कटाई, कहाई एवं भंडारण। अब आपको हमें एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे खेत की तैयारी, तो यहाँ पे आप जैसे इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी की मिलेगी कि आप खेत की तैयारी कैसे करें। तो उसकी यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और बहुत ही एक साइंटिफिक तरीके से इसको साइंटिस्ट ने बनाया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर किन किस्मों का चयन करना है, तो यहाँ भी उन किस्मों के बारे में जिक्र दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे आपने पढ़ लिया, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तालिका 1 और तालिका 2 दिया हुआ है। तो तालिका जैसे 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे एक PDF जैसा ओपन हो गया आएगा और आप देख सकते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान, तो यहाँ पे ये हमारे मध्य क्षेत्र में आता है राजस्थान। तो यहाँ पे कौन सी जो सोयाबीन की वैरायटी हैं आप लगा सकते हैं जो इस क्षेत्र के हिसाब से सुइटेबल है, तो उन सभी वैरायटीज़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं। JS की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में ज़्यादातर यहाँ पे जो है अच्छी उपज देती हैं ये फसलें के बारे में बताया गया है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है, बीज उपचार कैसे करना है, बोनी, बीज दर। फिर ये आपका अंतर्वर्ती फसलों का प्रयोग के बारे में बताया गया है, जैसे कि सोयाबीन को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में उगाना अधिक लाभकारी होता है। जहाँ पे असिंचित क्षेत्रों में रबी की फसल लेना संभव नहीं हो वहाँ सोयाबीन और अरहर की खेती करें। इस हेतु अरहर की जल्दी पकने वाली किस्में लगाई जा सकती हैं। सिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन के साथ मक्का, ज्वार, कपास आदि अंतर्वर्ती फसलों की रूप में लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसे आप फिर कह सकते हैं सबसे बड़ी जो सोयाबीन की समस्या है, वो कीट और बीमारियां हैं। तो हम पहले कीट के बारे में बात करते हैं। तो आप कीट प्रबंधन यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और कई इसमें मेन्यू आ जाएंगे। तो आपको जैसे देख रहे होंगे सोयाबीन के प्रमुख हानिकारक कीट, मतलब जो सोयाबीन की फसल है वो मुख्यतः जिन कीड़ों से
जिन प्रभावित होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप इस पर फिर से दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि अलग अलग जो कीट मकोड़े हैं उनकी यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। तो आपको पहचानना है कि आपके खेत में कौन सी जो कीट लगी हुई है उसको यहाँ से देख लें स्क्रॉल करके स्क्रीन को। और फिर मान लीजिए अगर आपके खेत में तना मक्खी या स्टैम फ्लाई लगी हुई है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बताया गया तना मक्खी के बारे में कैसे होते हैं, क्या है, और साथ में फ़ोटो भी देख सकते हैं। इनसे आपकी फसल को क्या नुकसान होता है वो भी बताया गया है, और इस मक्खी को कंट्रोल कैसे किया जाए और कौन सी जो है दवाई का हम इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें, ये सब सारी जानकारी जो है इस ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। अगला है जो कीट तो ज़रूरी है ही, मतलब एक तरह से इनके बारे में जानना। दूसरा है हमारा अब रोग, जो सोयाबीन में रोग पाए जाते हैं। तो आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे आपको नीचे रोग प्रबंधन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। रोग प्रबंधन पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग तरह के सोयाबीन के अलग अलग तरह के रोग यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे फफूंद जनित रोग, फंगल डिजीज, साकार रोग और विषाणु रोग। तो यहाँ पे जो ये सबसे ज़्यादा सोयाबीन में जो फैलता है वो है विषाणु रोग। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको विषाणुओं द्वारा फैलाए गए कई तरह के रोग दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, जो सबसे ज़्यादा फैलता है सोयाबीन में, वो है येलो मोज़ाइक। अब इस पर ही आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि बताया गया है 70% क्षेत्रों में येलो मोज़ाइक से ही फसल खराब होती है। अब ये हो गया। इसके बाद आपको देखना है लक्षण, इसके ये कैसे लक्षण होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ बताया गया कि पत्ती जो जैसे जैसे पुरानी होती है वो उस पर पीले धब्बों और भूरे रंग के मुरझे जैसे धब्बे बनने लगते हैं। अब इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी क्या केमिकल यूज़ कर सकते हैं। ये जो रोग होता है सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम उसके जो मेन कारक है सफ़ेद मक्खी उसको ही ख़त्म कर दें तो ये रोग फैलने से रोक सकते हैं। तो उनके बारे में भी सारा कुछ उपचार और चीज़ें बताई गई है। तो ये एक डिजीज़ के बारे में जो बीमारियां हैं, मुख्य बीमारियां और छोटी जो साथ में दूसरी बीमारियां भी होती है, उन सब के बारे में ये सारी कंप्लीट जानकारी आप इस ऐप से ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे खरपतवार प्रबंधन के बारे में भी मिल जाएगा। इसका उपयोग लाभ भी आप इस ऐप के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो हो गई ये इस तरह की एक तरह की चीज़ें कि कैसे उगल लगाएं, कैसे कीटों को, बीमारियों को कंट्रोल करें, उनका जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे करें, ये सारी जानकारी आपको इस ऐप के द्वारा मिल जाएगी। अगला है यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड पे 3 लाइनें दिख रही हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो संवाद लिखा आएगा। संवाद में क्या है कि जो जैसे आपका है किसान समस्या समाधान, तो किसान समस्या अगर सोयाबीन से जुड़ी और कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका समस्या का समाधान होगा। आप वहाँ पे अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दूसरा है साप्ताहिक कृषक सलाह, यहाँ पर आपको साप्ताहिक जो है सलाह मिलेगी कि किस प्रकार इस सप्ताह क्या करें, इस सप्ताह आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 29 जुलाई का अपडेट आया हुआ है, और यहाँ पे भी आप ये भी देख सकते हैं कि 27 जुलाई 3 से 9 अगस्त और 17 से 23 अगस्त का भी अपडेट आया हुआ है। तो मैंने उस पर क्लिक किया और इस तरह की सारी जानकारी खुल गई कि सोयाबीन के लिए एडवाइजरी है एक तरह से कि इस समय क्या करें। आप फिर से इन 3 बटनों पर क्लिक करिए और एक संपर्क का यहाँ पे
एक दिख रहा होगा आपको टैब, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो सोयाबीन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंदौर में, यहाँ पे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो आप अगर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्ट इन जो ये हमारे वैज्ञानिक हैं इनसे आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।